तो लीजिए बेटा, इस वीडियो में हम लेते हैं फैराडे का लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एक फैराडे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस के अपने दो लॉ दिए थे, जिनको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। पहला है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये दोनों ही जो है लॉज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को समझाने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले, मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा कि मान लीजिए हम कोई कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में हम मोल्टेन NaCl लेते हैं। क्या लेते हैं? मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl। फिर इसमें एक तरफ हम कैथोड या एनोड में से कोई इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, दूसरी तरफ दूसरा इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है। सपोज मैंने ये लिया एनोड और ये लिया कैथोड, इन दोनों को मैंने बैटरी से जोड़ दिया। जैसे ही बैटरी से जोड़ूंगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और इसमें जो रिएक्शन होगी वो होगी NaCl जो है वो ब्रेक डाउन होगा, डिसोसिएट होगा Na+ और Cl- आयंस में। तो Na+ जो है वो तो जाएगा कैथोड पर, यानी कि ये इस नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट पे, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सोडियम पर और इस पे नेगेटिव, इसलिए इस पे आएगा, और क्लोरीन आएगा इस पे। तो फैराडे ये बताता है कि ये जो सब्सटेंस जमा हो रहे हैं इन इलेक्ट्रोडों पर, इनका मास कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये बताता है फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है मास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा चार्ज के, यानी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना चार्ज हम पास करेंगे उतना ज़्यादा वो सब्सटेंस इकट्ठा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं हम Z, तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q। यहाँ पर Z जो है उस एक कांस्टेंट है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट NCERT के अकॉर्डिंग तो केवल इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, लेकिन नीट IIT के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें Z की वैल्यू भी निकालनी होती है, अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होती है इसकी, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, अगर Q को हम 1 कूलाम मान लें, है ना, लेट द Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल Z, क्योंकि Q की वैल्यू 1 हो गई। तो अब W इज इक्वल टू Z जो है इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट द मास ऑफ द सब्सटेंस deposited when a current of 1 coulomb is passed through the electrolytes। अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोलाइट में से केवल 1 कूलाम का करंट पास किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वही इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि फैराडे के फर्स्ट लॉ का यूज़ कहाँ होता है, उसमें न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, क्या इसका यूज़ होता है। तो देखिए, इसको इन सब को समझने से पहले सबसे पहले एक ज़रूरी टर्म आपको पढ़नी है, फैराडे। इसको 1 फैराड के नाम से जानते हैं, फैराड। ये क्या चीज़ होती है? देखिए, इसके लिए मैं आपसे बोलूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इनटू 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, और 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन 1 मोल, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो एवोगैड्रो नंबर तो देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इंटू, और एवोगैड्रो नंबर जो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एग्जैक्ट फिगर जो आएगा वो 96480 के लगभग आएगा, जिसको अपन केमिस्ट्री में लगभग जो है राउंड फिगर में मानकर 96500 कूलाम मान लेते हैं। तो कहने का मतलब 1 फैराड की जब भी बात आएगी तो वो किसके इक्वल होगा, 96500 कूलाम के इक्वल होगा। जब भी फैराड की बात आएगी 1 फैराड इज इक्वल टू 96500 कूलाम, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना टोटल चार्ज होता है उसके इक्वल जो है 1 फैराड होगा। अब देखिए, इसमें
एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ पूछी क्या क्या जा सकती है, जो फैराडे के लॉ से हम क्या क्या जो है निकाल सकते हैं, क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है, कौन सी क्वांटिटीज़ हमें न्यूमेरिकल में पूछी जा सकती है। तो इसके लिए एक तो Z ही पूछा जा सकता है। Z इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होता है, हालांकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है लेकिन अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है इसकी। तो ये कैसे निकालेंगे, है ना, वो मैं आपको एक तो अभी बताऊंगा। पहले बता दूं कि एक तो Z, एक W कितना अमाउंट इलेक्ट्रोड पर जमा होगा, एक इसका मोल नंबर भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कितना मोल। तो इन सब को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले Z के लिए, ठीक है। तो Z के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए सोडियम का मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि अभी अभी हमने देखा था कि जब NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सोडियम जो है आयन वो इलेक्ट्रोड यानी कौन से कैथोड पर जाता है और एक इलेक्ट्रॉन लेकर उसी के ऊपर रिडक्शन हो जाता है इसका और जमा हो जाता है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 मोल। देख रहे हो ना आप, इस इक्वेशन से पता लग रहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है गेन करने पर 1 मोल ही सोडियम डिपॉजिट होता है, ठीक है। अगर इसको चार्ज में कन्वर्ट करें तो 1 मोल में कितना चार्ज हो जाता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज ये दे रखा अभी अभी हमने निकाला, तो 96500 इंटू 1, ये मोल नंबर हो गया, ये 1 मोल पे चार्ज। तो इतना कूलाम चार्ज अगर हम पास करते हैं तो 1 मोल में सोडियम का कितना ग्राम हो गया 23 ग्राम, क्योंकि मोल इज इक्वल टू ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आपने 11th में पढ़ रखा है कि 1 मोल में किसी जो एलिमेंट का उतना ही मास होता है जितना उसका एटॉमिक वेट। तो 96500 कूलाम जो करंट पास करने पर जो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर जो सोडियम, वो कितना है 23 ग्राम। लेकिन हमको क्या निकालना है, वैल्यू Z की। तो हम ये जानते हैं कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ में कि W इज इक्वल टू Z इंटू Q। तो Q को हमने क्या माना था, 1 कूलाम, Q को 1 कूलाम माना था। तो अब इसको Q को 1 कूलाम मान लेंगे तब W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z। तो W या Z निकालो चाहे W निकालो एक ही बात है। तो Z निकालने के लिए Q को कितना मानेंगे आप, 1 कूलाम। तो इसमें देखिए अभी कूलाम कितना है, 96500 कूलाम पास करने पर 23 ग्राम डिपॉजिट होता है। तो 1 कूलाम पास करने पर, 1 कूलाम अगर करंट पास करेंगे तो कितना जो है मटेरियल डिपॉजिट होगा, 23/96500 इंटू 1, ठीक है। ये किसके लिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि सोडियम का जो है इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 प्लस चार्ज है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये और Mg में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इस पे कितने मोल है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल, और अगर पास करते हैं तो कितना, मैग्नीशियम का 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है। अब 2 मोल का मतलब 2 इंटू 1 मोल पे कितना होता है, इसमें 1 मोल पर चार्ज कितना होता है, 96500 कूलाम। तो इसमें कितना हो जाएगा, 24 ग्राम, है ना। तो देखिए जब इतने कूलाम पर 24 ग्राम जमा हो रहा है तो 1 कूलाम पास करने पर कितना जमा होगा, 24/96500 इंटू 2। तो ये जो है ये मैग्नीशियम के लिए आपका Z इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट Z के लिए अगर फॉर्मूला बनाएं तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए ये क्या है, दोनों में ये एटॉमिक मास ले लो या मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात है। तो आप ले लो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अपॉन, अब देखिए नीचे क्या 96500, ये कॉमन फैक्टर है 96500 इंटू ये n फैक्टर है, n इसमें 1 है तो इस n सोडियम पर चार्ज 1 है तो ये 1, मैग्नीशियम पर चार्ज 2 है तो 2, एल्यूमिनियम होता तो ये 3 हो जाता, तो ये n फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये जो इक्वेशन बन गई, ये फॉर्मूला बन गया, वो आपका है Z। किसी भी मेटल के लिए आप इसके थ्रू जो किसी भी मेटल के लिए आप इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट निकाल सकते हैं, जहां मोलर मास हो जाएगा ये तो, और n उसका n फैक्टर जो भी होगा। बेटा अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडों पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस का अमाउंट, इसके मतलब इसके लिए कैसे फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला ये अभी अभी हमने देखा था कि W इज इक्वल टू होता है Z इंटू Q, और इक्वेशन हो गई ये 1, और Z के लिए अभी हमने फॉर्मूला निकाला, अभी Z इज इक्वल टू क्या था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 9
96500 इंटू एन फैक्टर, अभी निकाला हमने। इक्वेशन हो गया नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। और Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, ये हम सब अच्छे से जानते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो W जो है वो आ जाएगा, W इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, ये तो आ गई Z की वैल्यू, ठीक है। अब Q की वैल्यू रख देंगे हम ये I इंटू टी, I इंटू टी। तो ये फॉर्मूला अगर हो तो हम एक तो इस फार्मूले से हम टोटल मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी फार्मूले से दो और फार्मूले जो है बनाए जा सकते हैं, और वो कैसे बनेंगे देखिए। पहला, अगर मान लीजिए इस m को मैं नीचे लिया हूँ तो W अपॉन m इज इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, है ना। और बिकॉज ऑफ W अपॉन m यानी ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मोल नंबर, तो यहाँ हो जाएगा मोल नंबर। तो मोल नंबर इज इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। तो एक फॉर्मूला आपके बन जाएगा ये। अगर मोल नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं 4 नंबर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि n जो है n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन फैक्टर के, n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन फैक्टर, यानी एन फैक्टर जितना ज़्यादा होगा इसकी मोल नंबर जो है डिपॉजिट होने वाले मटेरियल की मोल नंबर उतना ही कम होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि Cu2 प्लस Cu प्लस और Cu2 प्लस इसमें से ज़्यादा किसका अमाउंट डिपॉजिट होगा, तो Cu प्लस का होगा, क्योंकि एन फैक्टर इसका कम है इसलिए इसका मोल नंबर ज़्यादा होगा जमा होने वाले डिपॉजिट होने वाले मटेरियल का। दूसरी चीज़ मास अपॉन, बिकॉज ऑफ मास अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट, है ना, इक्विवेलेंट वेट E अपॉन 96500 इंटू I इंटू टी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर इक्विवेलेंट के फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप बनाना चाहते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो इन फार्मूलाज से का यूज़ करके आप किसी भी तरह के जो फैराडे लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो कर सकते हैं। अब एंड में इस फैराडे के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें कौन कौन सा फार्मूला यूज़ किया जा सकता है, तो वो सारे मिला के आपके इसमें 4 फार्मूले बनते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला, वो सब मैं आपको बताता हूँ। पहला तो है Z इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट का फार्मूला, और वो होगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, इक्वेशन नंबर 1। एक फार्मूला तो ये बन गया। दूसरा फार्मूला बनता है W का, ग्राम वेट का, तो ये आपके हो जाएगा मोलर मास अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर इंटू I इंटू टी, ये फार्मूला बन गया मॉलिक्यूलर ग्राम वेट, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट जो सब्सटेंस होता है उसका ग्राम वेट कैलकुलेट करने के लिए। तीसरा जो फार्मूला बनता है वो मोल नंबर की फॉर्म में बन सकता है। मोल नंबर इज इक्वल टू, इसको नीचे ले आएंगे तो ये मोल नंबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए इसी से बन रहे हैं ये, इन्हीं से सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, ये ध्यान रखिएगा। चौथा जो फार्मूला है वो अगर मान लीजिए मैं इसको और इसको मॉलिक्यूलर मास अपॉन मोल फैक्टर इसको मैं इक्विवेलेंट वेट लिख दूं, क्योंकि ये होता ही है, तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू I इंटू टी अपॉन 96500, एक फार्मूला ये यूज़ हो सकता है। इस तरह से टोटल 4 फार्मूलाज यूज़ होते हैं। इन 4 फार्मूला में से अकॉर्डिंग क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग कोई सा भी फार्मूला लगाकर आप जो है न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल मैं करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, व्हेन ए करंट ऑफ 0.75 एम्पियर
व्हेन ए करेंट ऑफ 0.75 एम्पियर, ठीक है, इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इज पास्ड थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर 25 मिनट, फॉर 25 मिनट, ओके, देन 0.369 ग्राम कॉपर, 0.369 ग्राम कॉपर डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिटेड एट द कैथोड, at the cathode. Calculate the atomic mass of copper. Calculate the atomic mass of copper. बहुत इजी क्वेश्चन। इसमें देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि गिवन सब जो है क्वांटिटीज़ क्या क्या है। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि गिवन क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो गिवन क्वांटिटीज़ में देखिए सबसे पहले व्हेन ए करंट ऑफ यानी आई दे रखा है 0.75 एम्पियर, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है, इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 25 मिनट, यानी टी दे रखा है। 25 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसलिए ये 25 × 60 सेकेंड हो गया, ओके। थर्ड नंबर पे क्या दे रखा है, W, यानी कि इतने ग्राम कॉपर डिपॉजिटेड, यानी W दे रखा है। तो W इज इक्वल टू 0.369 ग्राम, ओके। कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। तो इसका एटॉमिक मास यानी कि M आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये चार क्वांटिटीज है इसमें, I, T, W और M। तो आप इसमें देखिए कौन से फॉर्मूला में ऐसी है, जैसे ये फॉर्मूला तो यूज़ होगा ही नहीं क्योंकि इसमें Z है, Z दे नहीं रखा, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसमें आ जाओ, W है दे रखा है, मास पूछा है, ठीक है, I भी है, T भी है और N फैक्टर हमारे पास होता है, ये Cu2+ है ना। N फैक्टर Cu2+ का हो जाएगा 2। तो इसमें सीधी सी बात है, दिख रहा है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इस वाला फॉर्मूला से अगर हम लगाएंगे तो W इज इक्वल्स टू M × I × T अपॉन 96500 × N फैक्टर। अब आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा है M, तो M इज इक्वल्स टू, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ले लीजिए, W × 96500 × N फैक्टर अपॉन I × T, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो M इज इक्वल टू W कितना है, 0.369 × 96500, ओके, इंटू N फैक्टर कितना है 2 अपॉन I कितना है 0.75 इंटू T कितना है 25 × 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 63.3, जो कि एटॉमिक मास होता है कॉपर का।